हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो हमने अपने पिछले वीडियो में जो है पिछली एक्सरसाइज को हमने 1.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में अगले एक्सरसाइज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कुछ डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह रहा है समुच्चय के विभिन्न प्रकार, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके। फर्स्ट नंबर रिक्त समुच्चय क्या होता है, सेकेंड नंबर एकल समुच्चय क्या होता है, थर्ड नंबर क्या हो जाए परिमित समुच्चय क्या होता है, फोर्थ नंबर यहाँ पर अपरिमित समुच्चय, उसके बाद विसंगति और समुच्चय अथवा यहाँ पर असंयुक्त समुच्चय, और उसके बाद छठवां नंबर हमारा क्या हो जाएगा समतुल्य समुच्चय, और सातवां नंबर लास्ट नंबर यहाँ पर हो जाएगा समान समुच्चय। इनके डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर रिक्त समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो तो उस समुच्चय को कहा जाता है रिक्त समुच्चय कहा जाता है। और इस रिक्त समुच्चय को हम पाई या फिर जो है इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कैसे प्रकार व्यक्त करते हैं यहाँ पाई, और या फिर ऐसे मंझला ब्रैकेट के अंदर कोई भी यदि अवयव नहीं लिखा होता है तो उनको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे हैं उनके कुछ ऐसे गुण हों जो समुच्चय में ना दिए गए हों तो उस समुच्चय को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर दे दिया गया, ये कोई समुच्चय दे दिया गया है, लिखा हुआ है कि x सच दैट x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 यहाँ पर दे दिया गया है, और यहाँ कह रहा है कि ये प्रमेय संख्या है। x क्या है, x एक प्रमेय संख्या है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 और इजकल टू 0 को यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है x स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर 2, तो क्या आ जाएगा x इजकल टू आ जाएगा यहाँ पर √2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो √2 क्या होती है, हमारी एक प्रमेय संख्या नहीं होती बल्कि अप्रमेय संख्या होती है। मतलब समुच्चय के अंदर जो उसका गुण लिखा हुआ है वो उस समुच्चय के अवयव को व्यक्त न करता हो तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा क्या हो जाए एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव होता है उस समुच्चय को कहते हैं हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमको समुच्चय a इक्वल टू दे दिया गया, यहाँ पर इसमें लिखा 1 लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे यहाँ समुच्चय b इक्वल टू हमको दे दिया गया, यहाँ पर 2 लिखा हुआ इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक एकल समुच्चय हो जाएगा। या फिर हमें c इक्वल टू दे दिया गया है x सच दैट x -5 इजिकल टू 0, ऐसे यहाँ पर दे दिया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हमको प्राप्त होगी, 5 ही तो प्राप्त होगी। तो मतलब c वाले समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ एक अवयव है, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसे भी अगर लिखा हुआ यहाँ पर कि समुच्चय के अंतर्गत 0 लिखा है तो ये भी हमारा क्या होगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। रिक्त समुच्चय में क्या होता था, उसमें या तो ऐसे मंझला ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखा रहे तब रिक्त समुच्चय होगा, और अगर ऐसे लिखा हुआ तब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। या फिर अगर जो है मंझले ब्रैकेट का 0 भी लिखा तब भी ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, कौन सा समुच्चय होगा हमारा, ये समुच्चय हमारा होगा एकल समुच्चय होगा। तो ये तो हो गई हमारे रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय की डेफिनेशन। उसके बाद परिमित समुच्चय क्या होता है। अब परिमित समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, तो ऐसे समुच्चय कहा जाता है यहाँ पर परिमित समुच्चय कहा जाता है। अब जैसे दे दिया गया समुच्चय a इक्वल टू हमको दे दिया गया है 1 2 और उसके बाद 3, तो यहाँ पर इसकी जो संख्या अवयव यहाँ पर हैं वो क्या है, हमारे सीमित हैं, 3 ही अवयव यहाँ पर। इसकी अंतिम संख्या कौन है वो भी हमको पता है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर। तो ऐसे समुच्चय कहा जाता है परिमित समुच्चय कहते हैं, मतलब जिनके अवयव संख्या निश्चित हो और उसके अंतिम संख्या को हम आसानी से पता कर सके, तो ऐसे समुच्चय कहते हैं परिमित समुच्चय कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा हो अपरिमित समुच्चय, मतलब ऐसा समुच्चय जो परिमित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। या फिर अपरिमित समुच्चय के डेफिनेशन ये भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित ना, मतलब बहुत सारे उसमें अवयव हैं। जैसे यहाँ दे दिया गया है आपको 1 2 3 डैश 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 करके ऐसे लिख दिया गया, तो इसमें अनंत संख्याएं अवयव हैं, यहाँ पर अनंत क्या है, यहाँ पर संख्याएं हैं। तो इसमें संख्याएं जो है वो निश्चित नहीं है, कितनी संख्या होंगी, तो इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला हमारा है विसंगतीय समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। ये क्या होता है हमारा, 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो उस समुच्चय को हम कहते हैं विसंगतीय या फिर समुच्चय कहते हैं या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमको कोई समुच्चय दे दिया a इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर 1 2 और उसके बाद 3, b वाला समुच्चय हमको दे दिया गया यहाँ पर कितना 4 5 और उसके बाद 6,
तो इन दोनों जब समुच्चयों के अवयव को हम जब देखते हैं तो कोई भी अवयव समान है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो ये हमारा समुच्चय क्या कहलाएगा, ये ऐसे समुच्चय हमारे कहलाएंगे असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। या फिर समुच्चय ए क्या है, ए वाला समुच्चय हमारा सम संख्याओं का समुच्चय है, और उसके बाद जैसे 2 4 6 ऐसे यहाँ पर दे दिया गया हमको, और उसके बाद b इक्वल टू यहाँ पर क्या हो दे दिया 1 3 5 दे दिया गया। तो इसमें सभी संख्या विषम है और इसमें सभी संख्या क्या है हमारी सम है, तभी ये हमारी समझ क्या। अब इसमें कोई भी संख्या हमको समान तो मिलेगी नहीं, उभयनिष्ठ तो मिलेगी नहीं, तो 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनके कोई भी अवयव उभयनिष्ठ हमको नहीं मिलते हैं, तो ऐसे समुच्चय हमारे कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा आ जाएगा समतुल समुच्चय। समतुल समुच्चय का मतलब क्या हो जाएगा कि दो परिमित समुच्चय जिनके अवयव की संख्या समान हो, तो उसको बोलते हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे कि ए वाला समुच्चय हमको दे दिया गया, यहाँ पर ए इक्वल टू दे दिया 1 2 और उसके बाद यहाँ पर 3, और बी इक्वल टू हमको दे दिया गया यहाँ पर कितना 4 5 और उसके बाद 6। तो इनमें कितने अवयव है, यहाँ पे इनकी संख्या कितनी 3 है, इनकी संख्या 3 है, और इनकी संख्या कितनी है यहाँ पर, इनकी संख्या हमको मिल रही है यहाँ पर 3 मिल रही। तो दोनों के अवयव की संख्या कितनी है, यहाँ पर जो समुच्चय है उनके अवयव टोटल जो यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में समान है। अवयव तो समान नहीं है मगर इनकी संख्याएं क्या है समान है। तो इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, ए और बी क्या है एक दूसरे के समतुल है, जब उनके समुच्चय के अवयव की जो संख्या है, जो मतलब उनकी जो संख्या है अगर वो समान होती है तो वो हमारे कहलाते हैं समतुल समुच्चय कहलाते हैं। और उसके बाद जो है समान समुच्चय क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनके अवयव क्या हो समान हो। समतुल में क्या होने चाहिए, संख्याएं उनकी समान होती हैं, वो चाहे समान हो चाहे समान ना हो यहाँ पर। और समान में क्या हो जाएगा, जिनके अवयव समान हो, जैसे यहाँ पर हमको दे दिया गया है समुच्चय ए इक्वल टू दे दिया 1 2 3 दे दिया गया, तो बी इक्वल टू यहाँ पर हमको मिल जाए 3 1 उसके बाद 2। अब यहाँ पर देखिए संख्याएं आगे पीछे लिखिए, मगर जो इसमें है वही इसमें भी है, तो इन दोनों समुच्चय को हम क्या कहेंगे, ए समुच्चय जो है बी समुच्चय के इक्वल में है। तो ये हमारा हो गया समान समुच्चय, मतलब दो परिमित समुच्चय जिनके क्या हो अवयव समान हो, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम समान समुच्चय बोलते हैं। तो ये तो हो गई कुछ अगले एक्सरसाइज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके छोटी छोटी डेफिनेशन थी, उनके बारे में हमने बात कर लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे 1.2 के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।